नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज मैं चर्चा करने वाली हूं कि कुंभ राशि को जाते जाते शनिदेव क्या। आज मैं चर्चा करूंगी कि शनिदेव की साढ़े सती जाते जाते कुंभ राशि वालों को क्या देकर जाएगी। शनि की साढ़े सती में कुंभ राशि वालों ने आज तक जो सहा है, उसके बाद 11 महीने के पश्चात और शनिदेव इन राशि वालों को क्या देकर जाएगा, इसी की चर्चा को लेकर मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। आज मैं चर्चा करूंगी कि पिछले 4 वर्ष से साढ़े सती की जो कष्ट, परेशानियां, दुख, पीड़ाएं आप लगातार झेलते चले आ रहे हैं। साढ़े सती के कारण जो संघर्ष आपने करा है, जीवन में जो उठाक पटक का दौर आपने देखा है, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर होते चले गए, उन सब पर तो चर्चा करूंगी। मैं इस बात की विशेष चर्चा करूंगी कि साढ़े सती का दूसरा चरण, जिसमें अब 11 महीने शेष रह गए हैं, उसमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या देकर जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। कुंभ राशि वालों की लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। आपके लग्न के भाव में है शनिदेव 17 जनवरी 2023 से, और जब से शनिदेव लग्न भाव में आए हैं तभी से आपके जीवन में साढ़े सती के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। 24 जनवरी 2020 को शनिदेव का गोचर जब मकर राशि में हुआ, कुंडली के 12वें भाव में, तो आपके जीवन में साढ़े सती का प्रथम चरण शुरू हो गया था। और जब शनिदेव 17 जनवरी 2023 को लग्न में आए तो तब आपका प्रथम चरण की समाप्ति हुई और दूसरे चरण का शुरू हुआ। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुंभ राशि के जातकों को पिछले 4 वर्षों से बहुत अधिक कष्ट में है। खास करके वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे, अंश बल से कमजोर थे, शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, शत्रु ग्रह से दृष्ट थे, पाप ग्रहों से दृष्ट थे या नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, उनके कष्टों की कोई सीमा नहीं रही। कुंभ राशि वालों ने अब तक बहुत कष्ट देखा है। उन्हें तो शनि की साढ़े सती ने बर्बाद कर दिया। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह के कष्ट साढ़े सती में शनिदेव ने दिए। प्रथम चरण के दौरान जब शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे थे 2020 से 2023 के दौरान, तो आपके आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हुई होगी, क्योंकि 12वें भाव हमारे खर्च का होता है, 12वें भाव न्यायपालिका का होता है, 12वां भाव हमारे अस्पताल का होता है। फालतू के खर्चे इतने अधिक बढ़ गए होंगे कि आपको कर्ज लेने के लिए भी बाध्य होना होगा पड़ा। और धीरे धीरे हालत इतने बिगड़ते चले गए कि कर्ज उतरना तो दूर की बात है, और अधिक कर्ज के दलदल में आप डूबते चले गए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी, जो कि कर्ज का भाव होता है। स्थिति यहाँ तक खराब हो गई होगी कि कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। और परेशानी के इन हालातों में जब आपने अपने किसी मित्र या किसी संबंधी से मदद मांगी होगी तो उसने भी मना कर दिया होगा, और खासकर से वो मित्र, वो संबंधी जिसके आप अधिक प्रिय होंगे। कुंभ राशि वालों ने अभी तक स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों से, भाई बहनों से, पारिवारिक जनों से, रिश्तेदारों से दूरी बनना और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, इन सब ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप मानसिक रूप से चिंता, डिप्रेशन की स्थिति में गए होंगे और आपकी रातों की नींद तक उड़ गई होगी। प्रथम चरण में शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, तो धन का संचय होना बहुत दूर की बात, आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे रुक गया होगा। परिवार के लोगों के साथ भी आपके रिश्ते खराब हुए होंगे, और हो सकता है कि वाणी भी आपकी बहुत कटु हुई होगी, जिसके कारण रिश्ते खराब हुए होंगे। शनि की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी, तो कर्ज बढ़ा, स्वास्थ्य खराब हुआ, बिना वजह की शत्रुता बढ़ी होगी। और शनि के दसम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी, तो भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो साथ आपको नहीं मिल पाया होगा। जब शनि की साढ़े सती का प्रथम चरण लगा होगा, जब भाग्य ने साथ नहीं दिया, आपके कार्य अधूरे रह गए होंगे, पिता या गुरु से आपके संबंध खराब हुए होंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। विदेशी व्यापार में नुकसान होना, विदेश में पैसा फंस जाना,
कोई बिजनेस डील कैंसिल हो जाना, पासपोर्ट वीजा के लिए जो आप प्रयासरत रहे होंगे उसमें आपको सफलता न मिली होगी। इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में रही होगी। जब कुंभ राशि वालों को शनि की प्रथम चरण 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव लग्न में आए तो दूसरे चरण की शुरुआत हुई होगी और लग्न में गोचर करते हुए शनि के दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी होगी। सप्तम भाव जो होता है आपके व्यापार का होता है, सप्तम भाव आपके डेली इनकम का होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह का होता है। तो दूसरे चरण में शनिदेव ने आपके व्यापार को, आपके व्यवसाय को, कारोबार को और नौकरी में तरह तरह की परेशानियां पैदा करी होगी। कैरियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में लगातार अप डाउन्स आपको देखने को मिले होंगे। कुछ लोगों के साथ जिनकी कुंडली में शनिदेव बहुत ही खराब रहे होंगे, ऐसा भी हुआ होगा कि लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी और फिर दूसरी नौकरी न मिल पा रही हो। खास करके उन जातकों के लिए विशेष तौर पर जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। साढ़े सती के दुष्प्रभाव के कारण बिजनेस में घाटा, और अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी करी हो, चीटिंग की हो, आपका पैसा डूब गया हो। बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, कपट, छल, फरेब द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जाना। खास करके वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। आपकी सोशल इमेज तो खराब हुई होगी। हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन, किसी बुरी लत या खराब संगति के शिकार भी हुए होंगे। शनि का गोचर आपके लग्न भाव में था तो शरीर में आलस, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति को बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी तो आपको बिना वजह के कष्टकारी यात्राएं करनी पड़ी होगी। नौकरी में हो सकता है किसी ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया होगा कि जहां आप जाना नहीं चाहते थे। भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपके संबंध खराब हुए होंगे और आपके अपने जो थे वो आपसे दूर होते हुए चले गए होंगे। आपका स्वास्थ्य खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति का बढ़ जाना, ये सब हुआ होगा। फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं रही होगी और विवाह में भी बाधा आई होगी और ये सब परेशानियां आपको पिछले 15 माह से झेल रहे हैं। अब सवाल यह है, जो दूसरे चरण के 11 महीने बचे हुए हैं, क्या जो उन महीनों में कुछ सुधार देखने को मिलेंगे या हालत ज्यों के त्यों रहेंगे? देखिए, पिछले 4 वर्षों से लगातार आप कष्ट झेलने के कारण शनिदेव ने आपको तपा करके खरा सोना तो बना दिया होगा। आप अपने कटु अनुभवों से ये समझ गए होंगे कि कौन अपना है और कौन पराया है, किसने खराब समय में आपका साथ दिया और किसने साथ छोड़ दिया। तो इस कारण अब आपके फालतू खर्चों में तो कमी आने शुरू हो गई होगी, स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला होगा, लेकिन आपका बैंक बैलेंस अभी भी अधूरा रह गया होगा। आपने नए सिरे से अपने व्यापार व्यवसाय का पुनर्गठन किया होगा, अच्छे पार्टनर भी मिले होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल भी भले ही छोटा सा हो, ऐसे मित्रों का रह गया होगा जिन्होंने आपके खराब समय में आपका साथ दिया, आपकी मदद करी। अब देखिए, कोई भी ग्रह अपना अच्छा फल तभी दे पाता है जब वो स्वयं में मजबूत स्थिति में हो। वर्ष 2023 में जो स्थिति रही उसमें तो पूरे वर्ष शनिदेव स्टेबल नहीं हो पाए। जैसे कुंभ राशि में आए, अस्त हो गए, फिर उदित हो गए, फिर वक्री हो गए और इस दौरान लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। घनिष्ठा से सतलिसा, सतलिसा से घनिष्ठा में 2024 में भी वर्तमान समय में अस्त चल रहे हैं और 18 मार्च को उदित होंगे और अप्रैल से शुभ फल देना शुरू कर देंगे। इस समय जो सबसे प्लस पॉइंट है वो यह है कि राहु इस समय धन के भाव में बैठे हैं और बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। राहु शनि के मित्र हैं, शनि के जैसा कार्य करते हैं,
गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसीलिए शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। और 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में आ जाएंगे, जहां पर देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति, केंद्र में बृहस्पति अच्छे फल देते हैं। जब गुरु चतुर्थ भाव में आएंगे तो वो केतु पर भी दृष्टि डालेंगे, तो कुंभ राशि वालों के लिए 2024 यानी मई से उनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा चलेगा। जैसे गुरु चतुर्थ भाव में आएंगे तो आप पर आने वाली आपदा विपदा को अपने ऊपर ले लेंगे और आपको उससे बाहर निकाल करके आपकी सुरक्षा करेंगे। चौथे भाव में गुरु अजय होते हैं और बहुत मजबूत स्थिति में हैं, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी कैरियर के लिए सबसे अच्छा होता है जब गुरु चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो फिर दसम भाव को भी मजबूत कर देंगे। शनिदेव कुंभ राशि वालों के इस समय लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और सस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। सस योग बहुत ही अच्छा योग होता है। यह आपके कुंडली में पूरे 30 वर्ष के बाद यह योग बनेगा और इसके बाद 30 वर्ष के बाद ही यह योग आपकी कुंडली में बनेगा। अब सस राजयोग का समय, लाभ मिलने का समय आपके लिए आ चुका है। लग्न भाव हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा स्वास्थ्य होता है। शनि के मजबूत होने से हमारे अंदर का आलस्य, थकान, काम को टालने की प्रवृत्ति दूर होगी, काम में मन लगेगा, अधूरे कार्य पूरे होंगे, आपके मन के नेगेटिविटी दूर होगी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं और अभी तक जो खर्चे आपके बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी, जो कि राहु धन के भाव में है और राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उन भाव की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा बढ़ा देते हैं। तो दूसरे भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। आप हर हाल में दूसरे भाव की चीज़ों को पाना चाहेंगे। दूसरा भाव धन का भाव, तो आपका पूरा फोकस धन के संचय पर रहेगा। राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे और सबसे बड़ी बात, अचानक से आपको वो पैसा मिलेगा जो कि या तो डूब गया हो या जिसे पाने का प्रयास आप बहुत दिनों से कर रहे थे और वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो पैसा अब आपको मिलेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी जो कि गुप्त धन का भाव होता है। राहु शनि जैसा ही कार्य करते हैं और इस समय ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। गुरु धन भाव के स्वामी होकर के शुक्र के भाव में बैठे हैं, तो आपको धन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, अच्छे भोजन का सुख आपको इस समय प्राप्त होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ का, भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का, संचार माध्यमों का होता है। और तीसरा भाव फिल्म जगत का, टीवी सीरियल का, कला जगत को शो करता है। तीसरे भाव पर शनि के प्रभाव से आपका मन का आलस्य का प्रभाव दूर होगा, जो आपको काम को, कल को टालने की प्रवृत्ति है वो खत्म होगी। शनि विदेश के भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो तीसरे भाव संचार माध्यमों का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, तीसरा भाव सोशल मीडिया का होता है। तो इस समय संचार माध्यमों के द्वारा भी विदेश से जुड़कर कार्य करेंगे। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेशी व्यापार से आपको लाभ हो सकता है। और अगर आप लोगों को विदेश भेजने का कार्य करते हैं, वर्क वीजा, वर्क परमिट का कार्य करते हैं, तो इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लग्न भाव में गोचर करते हुए शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो शनि आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सस राजयोग एक ऐसा राजयोग है कि जो व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। अभी तक व्यापार में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, व्यापार में आपको जो घाटा हुआ था, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तो वो चीज़ें समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप में आपको जो धोखाधड़ी हुई थी, चीटिंग हुई थी, तो वो आपको अब आपको अच्छे पार्टनर मिलेंगे। शनि के स्टेबल न होने के कारण विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। और शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके डेली इनकम को बढ़ाने वाली होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है और दशम भाव इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आपको काम की कमी नहीं होगी, लगातार काम मिलता रहेगा और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। शनिदेव को कर्म का कारक कहा गया है और इस समय आपके कुंडली का दशम भाव पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि शनि देव की दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है,
गुरु की सप्तम दृष्टि कर्म के भाव पर है, राहु की नवम दृष्टि कर्म के भाव पर, 3 ग्रहों का कर्म भाव पर जब प्रभाव पड़ेगा तो दशम भाव जागृत है, कैरियर का भाव जागृत है, तो अचानक से कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए नए कार्य आपको मिलते रहेंगे। राहु और गुरु दोनों ही विस्तार के कारक होते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की सोच रहे थे, लेकिन अब आपको वो टाइम आ गया है। इसीलिए कुंभ राशि वाले कार्य क्षेत्र के मामले में कहीं भी झूठ ना बोलें, क्योंकि शनिदेव की जब दसम भाव पर दृष्टि होती है तो ऐसे जातकों को कार्य क्षेत्र में झूठ बोलने से बचना चाहिए, तभी शनिदेव के आपको ज़्यादा और बेहतर परिणाम मिलेंगे।